नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 6 है जिसमें अपन जीन ट्रांसफर के मेथड्स पढ़ेंगे। अब लेक्चर नंबर 5 में अपन ने डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, यानी कि बिना वेक्टर के डायरेक्टली जीन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि वेक्टर की हेल्प से और कौन कौन से वेक्टर यूज में ले सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट मेथड, या आप कह सकते हो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। यानी कि आपको जीन ट्रांसफर करनी है किसकी हेल्प से? वेक्टर यानी कि वाहक की। अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या वाहक द्वारा जीन स्थानांतरण। यानी कि अपन को किसकी हेल्प लेनी है? वेक्टर की हेल्प से जीन कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो कौन कौन से वेक्टर काम में आते हैं वो अपन देखते हैं। वेक्टर के रूप में लिया जाता है एक तो टीआई प्लाज्मिड, आपको बताया था मैंने, प्लांट्स में काम में लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर एनिमल है तो आपको बताया था पीबीआर 322 कर सकते हैं, ये भी प्लाज्मिड ही है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट 3 की बात करें तो इसमें अपन वायरस का यूज कर सकते हैं। वायरस में अपन टीएमवी, आपने नाम सुना होगा, टोबैको मोजेक वायरस, सीएमवी कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ज़मीनी वायरस, इन सभी का यूज ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप बैक्टीरियोफेज का भी काम में ले सकते हैं, जिसे आप जीवाणु भोजी कहते हैं, उसका भी यूज वेक्टर के रूप में ले सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है बीएसी और एक होता है वाईएसी। फुल फॉर्म बताऊं, बीएसी वाईएसी क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसका हो जाएगा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, और इसका होगा यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। तो इन चीजों का अपन वेक्टर के रूप में हेल्प ले सकते हैं। अपन जो आज स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ये टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड से जीन स्थानांतरण या ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो किस तरीके से टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से अपन जीन ट्रांसफर करेंगे वो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, टीआई प्लाज्मिड जो है किससे मिलता है अपन को? टीआई प्लाज्मिड अपन को मिलता है टीआई प्लाज्मिड, और एक तरफ हम ले लेते हैं आरआई प्लाज्मिड, दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहले टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड अपन को कहां से मिलता है? टीआई प्लाज्मिड मिलता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस आपको पता है ये क्या है? ये एक जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। और इसकी बात करूं तो ये किसमें होता है? ये होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस के अंदर। ये मिलेगा आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर, और ये मिलेगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। दोनों क्या है? दोनों ही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बात करें कि अगर ये एग्रोबैक्टीरियम किस, इसकी फुल फॉर्म बात करते हैं कि टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या है? तो टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। देखिए, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर का मतलब होती है गांठ। तो ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? प्लांट के अंदर गांठों का निर्माण कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट। और इसकी बात करें तो इसका नाम होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
यानी कि ये क्या करता है कि जो रूट्स होती है, जो जड़ होती है, उस पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर यानी कि बाल जैसे, रोम जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। नेक्स्ट अपन बात करें टीआई प्लाज्मिड से ये कौन सी डिजीज डेवलप करता है, तो ये करता है क्राउन गॉल डिजीज। आपने देखा होगा पेड़ पे कई बार मोटी मोटी गांठें बन जाती है, वो जो गांठें बनती है स्टेम के ऊपर, वो क्या है, क्राउन गॉल डिजीज। मैंने अभी कहा था ट्यूमर यानी गांठ बनाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, टीआई प्लाज्मिड की वजह से। मैं यहाँ पे जो भी चीजें लिख रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हैरी, मैंने अभी आपको बताया था हैरी रूट डिजीज, हिंदी में कहते हैं रोमिल मूल रोग, यानी जड़ों के ऊपर रोम जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे कहा जाता है हैरी रूट डिजीज। यानी कि रूट्स के ऊपर बहुत सारी, यानी जड़ के ऊपर बहुत सारे रोम जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे हैरी रूट डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ये जितने भी चीजें लिखी हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है टीआई प्लाज्मा किससे मिलता है, इससे। आरआई किससे मिलता है, इससे। अगर इसका फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसका रूट इंड्यूसिंग। किससे कौन सी रोग होती है, क्राउन गॉल डिजीज होता है, इससे कौन सी डिजीज होती है, ये डिजीज होती है। अगर मैं टीआई प्लाज्मिड की लेंथ की बात करूं, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 150 से 250 केबी। अगर एवरेज पूछे तो आप कह सकते हैं 200 केबी इसकी लेंथ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीआई प्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है, तो इतनी लेंथ होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही है जो क्या है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सेम यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है, ये कहाँ मिलता है, सॉइल के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर रहने वाला ये होता है। तो अपन को यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो मैंने आपको टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड के बारे में बता दिया कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर टीआई प्लाज्मिड के डायग्राम की बात करूं कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है, तो अपन डिस्कस करते हैं डायग्राम का। आप स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अब टीआई प्लाज्मिड की बात करें कि टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम कैसा होता है, तो वो अपन डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा। मैंने आपको बताया था जितने भी वेक्टर होते हैं कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, यानी कि वृत्ताकार होते हैं। तो देखिए तो ये आपके सामने है टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम। टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम इस तरीके का होता है, जितने भी प्लाज्मिड होते हैं आपको मैंने बताया था कि सर्कुलर होते हैं, यानी कि वृत्ताकार होते हैं। अब मैं देखता हूँ ये क्या चीज है, यहाँ ऊपर में आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जो पार्ट होता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन से रिलेटेड होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, साइटोकाइनिन आपको सबका सेल डिवीजन फंक्शन होता है। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में बात करूं, जो ब्लू कलर का है ये वाला पोर्शन होता है ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड होता है। और अगर साइटोकाइनिन के राइट साइड की बात करूं तो ये वाला पोर्शन होता है ओपाइन से रिलेटेड होता है, इस तरीके से। और ओपाइन के नीचे ओपाइन कैटाबॉलिज्म, और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस शॉर्ट में ओरी भी कहा जाता है, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति, यानी कि रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतिकरण जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए नाम दिया गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं वायरुलेंस रीजन, यानी संक्रामक क्षेत्र। इसके अंदर एक जीन होती है जिसे नाम है विर जीन, यही संक्रामण यानी कि जो ट्यूमर डेवलप करती है इसकी वजह से वो डेवलप होता है। तो ये होता है डायग्राम
यहाँ। और अगर मैं बात करूँ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ इस क्षेत्र में इस रीजन में होता है टीडीएनए, और टीडीएनए की लेंथ कितनी होती है 23 केबी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है कि टीडीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो 23 केबी। अब मैं बात करूं तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट साइड में क्या है ऑक्सिन, राइट साइड में क्या ओपाइन पोर्शन होता है, इसकी लेंथ पूछ ली जाती है। ठीक है ये। अब मैं एक चीज टीडीएनए की एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका टीडीएनए, ये मान लो आपका टीडीएनए, मैंने क्या किया इस टीडीएनए को निकाल के, अब जैसे ही आप कोई भी ऑर्गेनिज्म में ये जैसे ही जाता है तो वहां पे टीडीएनए ही जाता है। अब देखिए टीडीएनए के दोनों साइड में, यहां पर और यहां पर 24 बेस पेयर, यहाँ पे भी 24 बेस पेयर का एक क्रम होता है जिसे कहा जाता है डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया, ये एरिया ही क्या करता है, ये एरिया ही ट्यूमर डेवलप करता है, यानी कि गांठ बनाता है। तो जैसे मान लो आपके पास कोई जीन है, आपको जीन को प्लांट के अंदर डालना है, तो क्या किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम का ये जो टीडीएनए है उसका ये वाला पोर्शन हटा दिया जाता है, और आपके पास जो दूसरा डीएनए है उसको यहाँ पे ले जाके फिट कर दिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है कि टीडीएनए में दोनों साइड में कितने बेस पेयर के डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस है 24, और इन दोनों के बीच का जो रीजन है यही ट्यूमर डेवलप करता है। तो जब जीन ट्रांसफर करते हैं इस वाले पोर्शन को हटा दिया जाता है और आपके पास जो अच्छी जीन है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम। अब अपन बात करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम का किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है, उस चीज को अपन देखेंगे कि किस तरीके से। तो एग्रोबैक्टीरियम से कैसे किस प्रकार जीन ट्रांसफर कर सकते हैं उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, इसकी रूट्स है, और आपको मैंने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है वो सॉइल बोर्न होता है, यानी कि कहाँ रहेगा, मिट्टी में रहेगा। मान लीजिए ये आपके एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ये है वुंड। वुंड यानी होता है घाव, यानी प्लांट में ये कोई घाव है, यानी यहाँ से क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, प्लांट ये एक केमिकल रिलीज करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, उस केमिकल का नाम है एसिटोसिरिंजोन। वापस बोल रहा हूँ, ये केमिकल है एसिटोसिरिंजोन, वो ये प्लांट रिलीज करेगा। तो उस केमिकल की वजह से ये एग्रोबैक्टीरियम जो है वो इसकी तरफ एक अट्रैक्ट होगा, और वो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ पे प्लांट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये यहाँ पे आके, मान लीजिए ये एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। तो किसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से एसिटोन यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। अब कैसे प्रोसेस होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ तो देखिएगा। मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है और ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जीनोम, ये इसका टीआई प्लाज्मिड, ये इसका टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। यानी ये तो हो गया बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ये टीआई प्लाज्मिड है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ये केमिकल जो है, ये केमिकल जैसे रिलीज करेगा एग्रोबैक्टीरियम यहाँ आ जाएंगे, और इस केमिकल की वजह से
इसके अंदर एक जीन होता है बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम की सॉरी टीआई प्लाज्मिड के अंदर विर ए, उस केमिकल की वजह से विर ए एक्टिव हो जाएंगे और विर ए एक्टिव होने की वजह से वो यहां से क्या करेंगे, इस विर जीन, ये जो टी डीएनए मैंने डायग्राम बताया था, ये टी डीएनए यहां से अलग हो जाएगा और वो टी डीएनए यहां से होके ये यहाँ पे बना लेंगे चैनल, ये यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से चैनल, इस तरीके से चैनल बना लेंगे और यहाँ से ये जो टी डीएनए है, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ टी डीएनए, ये मान लीजिए टी डीएनए है, वो यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा और प्लांट सेल के अंदर जाके इसके यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से जाके अटैच हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम का जो टी डीएनए होता है वो यहाँ पे अटैच होता है। अटैच होने के बाद में ये वाला जो टी डीएनए वाला पोर्शन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, टी डीएनए टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए ही प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है, जिसके अंदर तो ये वाला जो पोर्शन था क्या था, टी डीएनए। अब ये टी डीएनए यहाँ से कैसे, यहाँ से इसको विर ए साइट ने जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन दिया था वो यहाँ से कट करेगा, कट करने के बाद में ये टी डीएनए इस चैनल बना लेंगे, चैनल से यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके ये इसके जीनोम के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है एग्रोबैक्टीरियम का, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, यानी एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से आप किस तरीके से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एग्रोबैक्टीरियम का टी डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। याद रखिएगा, ओनली टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए ही ट्रांसफर होता है, पूरा टीआई प्लाज्मिड नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांसफर कर लिया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।